अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये कोरोड्रा की क्लास नंबर 16 है और इसमें हम बात करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। तो बात करते हैं आर्टिस्टिक मीडिया के बारे में कि ये है क्या और हम इसको यूज़ किस तरह से करेंगे। जब हमने एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर की जो वीडियोस हैं उनमें हमने देखा था कि हम किस तरह से ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं और ब्रशेस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और अपने डिज़ाइंस में अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह एडोब फोटोशॉप में और एडोब इलस्ट्रेटर में उनके सॉफ्टवेयर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ ब्रशेस दिए हैं कि आप उनको अपने डिज़ाइन में यूज़ करें, इसी तरह कोरोड्रा में भी आपको मुख्तलिफ ब्रशेस दिए गए हैं जो कि आप अपने डिज़ाइंस में यूज़ करके अपने डिज़ाइंस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपने कस्टम ब्रशेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो आप किस तरह से करेंगे आज की इस वीडियो में हम आगे चल के वही देखेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो के बाद आपने लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आपने इसको लाइक भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर टूल्स में हैं तो आपके पास यहाँ पर आर्टिस्टिक मीडिया टूल मौजूद है और इसकी शॉर्टकट की है आई। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ लॉन्ग प्रेस तो यहाँ पर आपको मज़ीद दो ऑप्शंस में मिलेंगे जिनको हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जस्ट आर्टिस्टिक मीडिया को ही देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर प्रॉपर्टीज़ में इसके मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे। इनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेफ़्ट पे मौजूद है ऑप्शन वो है प्रीसेट। जब आप प्रीसेट पर क्लिक करेंगे तो प्रीसेट पर क्लिक करने के बाद आपको उससे रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आपको जो विंडो नज़र आ रही है इसमें आपके पास मुख्तलिफ प्रीसेट दिए गए हैं कि आप प्रीसेट से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं आप उनको, जो डिज़ाइंस दिए गए हैं आप इनको यहाँ से यूज़ करेंगे। अब अगर मैं यहाँ से किसी भी को चूज़ कर लेता हूँ और जस्ट इस तरह से ड्रैग करूँगा तो आप देखें कि वो आपके जो भी आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे फ्रीली उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब आप इसकी विड्थ को किस तरह से कंट्रोल करेंगे तो यहाँ आपके पास विड्थ है और यहाँ आपके पास इसकी स्मूथिंग है। स्मूथिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप स्मूथिंग को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसकी जो विड्थ है उसको यहाँ पर 2 cm कर दूँ, एंटर करूँ और इन दोनों को यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ तो अब आपके पास ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। दोबारा से आर्टिस्टिक मीडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब अगर मैं कोई भी यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ तो ये आपको 2 cm में ही मिलेगा, मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम विड्थ होगी वो आपको 2 cm मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर आएँ, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लें तो आप अब उसी से रिलेटेड जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था कि आप यहाँ पर प्रीसेट को किस तरह से यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी में है ब्रशेस। ब्रशेस के बारे में अगर आप ब्रशेस को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमने अभी यहाँ पर प्रीसेट में देखा था वो तमाम सिमिलर हैं। यहाँ पर आपके पास कस्टम है। कस्टम के बाद यहाँ पर आपके पास नीचे मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई हैं। आप जो भी ब्रश यूज़ करेंगे आप उसको उसकी कैटेगरीज के लिहाज से सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँ, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट यहाँ पर आपको विंडो शो हो रही है उसमें आपको उसी से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपके पास स्टोन्स हैं और नीचे भी स्टोन्स हैं मुख्तलिफ। तो अगर आप इनको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में। और यहाँ से आप इसकी जो विड्थ है उसको आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर 20 कर दूँ तो आप देखें कि आपके पास ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट दे रहा है। तो आप यहाँ से इसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम किसी दूसरी कैटेगरी में जाएं तो उससे रिलेटेड आपको तमाम ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सेम प्रोसीजर वही है कि आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसको यहाँ से जो भी आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट आप यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ से आप उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं।
आप ना सिर्फ इस तरह से खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि अगर आपने कोई भी लाइन क्रिएट करके रखी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, तो आप उसको उसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप वो भी आसानी के साथ कर लेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। और नेक्स्ट हमारे पास इसी में है आपके पास स्प्रेयर। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई हैं। यहाँ पर फूड से रिलेटेड कैटेगरी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। जब इसको सेलेक्ट करूँगा तो इससे रिलेटेड तमाम जो आपको मुख्तलिफ प्रीसेट हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप इनको अपने डिज़ाइन के मुताबिक यूज़ करेंगे। अगर आप इनको खुद से क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोरोडा ने खुद के अपने प्रीसेट दिए हैं ताकि आप इनको ईजिली यूज़ करके अपने डिज़ाइन में अप्लाई कर सकें। तो जिस तरह के यहाँ पर आपको ये जो मिल रहे हैं प्रीसेट, आप इसी तरह के खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इंटरनेट से डाउनलोड करें 4-5 जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, और उनको इस तरह से आप आपस में ग्रुप करें और उसके बाद आप उसको क्रिएट कर लें, और उसके बाद आप उसको किसी भी डिज़ाइन में फ्यूचर में किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और इसी में मैं मज़ीद आपको हमारे पास यहाँ पर प्लांट से रिलेटेड कैटेगरी होगी। तो अगर आप प्लांट से रिलेटेड यहाँ पर देखें तो आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन मिलेंगे। यहाँ पर आपको ट्रीज़ मिल जाएंगे, फ्लावर्स मिल जाएंगे, उसके बाद कुछ फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो आप इनको भी अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास है कैलीग्राफी। आप कैलीग्राफी को भी अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जो कैलीग्राफी को यूज़ करने के लिए बेस्ट वे है कि आप पेन टैबलेट यूज़ करें। पेन टैबलेट को यूज़ करते हुए आप आसानी के साथ इसमें लिख सकते हैं। अगर आप माउस के साथ, अगर आपका हाथ सेट है तो अगर आप माउस को यूज़ करते हुए भी कुछ लिखते हैं तो ये डिपेंड करता है आपका हाथ कितना सेट है। जितना ज़्यादा आपका हाथ सेट होगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। और यहाँ पर आप इसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो पेन टैबलेट यूज़ करें कैलीग्राफी के लिए तो वो बेस्ट होगी। अभी हमने यहाँ पर आर्टिस्टिक मीडिया को इन टूल्स के ज़रिए सीखा कि हम इनको यहाँ से किस तरह से यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में हैं तो इफ़ेक्ट्स में आपके पास यहाँ पर आर्टिस्टिक मीडिया के वो तमाम ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आप ऊपर आएँ तो यहाँ पर लास्ट यूज़, मतलब कि जो हमने रिसेंटली यूज़ किए थे, यहाँ पर आप देखें कि वो तमाम ब्रशेस मौजूद हैं जो कि हमने रिसेंटली यूज़ किए थे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्ट्रोक टाइप पे अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको जो सेटिंग का आइकन नज़र आया, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी हमने जो ऑप्शंस यहाँ पर डिस्कस किए थे वो आप आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर तीनों पर चेक लगा दूँ तो अब आपने यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो हमने ब्रशेस को या कैटेगरी को सेलेक्ट किया था अकेला, आपको वो तमाम चीज़ें यहाँ पर एक ही पैनल में मिल जाएंगी, तमाम कैटेगरीज। तो आप इनको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें कि वो तमाम कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आप इनको फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, आप जस्ट प्रीसेट को यूज़ करना चाह रहे हैं या ऑब्जेक्ट स्प्रेयर को यूज़ करना चाह रहे हैं या जस्ट ब्रशेस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उनको भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्योंकि ब्रशेस को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर अब मुझे जो भी ऑप्शन मिलेंगे वो सब के सब ब्रशेस से रिलेटेड ही होंगे। तो यहाँ से अगर मुझे इसको अप्लाई करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और मैं जस्ट यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो आप देखें कि ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। और इसका ही जो यहाँ से अब विड्थ वगैरह है यहाँ से आप खुद कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ये तो था कि अभी तक हमने देखा कि हम किस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको ड्रैग करते हैं। अब अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं ये एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ, आपने हमेशा ये बात ख्याल में रखनी है, माइंड में रखनी है कि आप जो भी ब्रश यहाँ से यूज़ करेंगे, जो भी प्रीसेट यूज़ करेंगे वो हमेशा आपके पाथ के ऊपर अप्लाई होगा, ना कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई होगा। तो ये आपका पाथ है, मतलब कि आउटलाइन, जो कि जिसको आप स्ट्रोक भी बोलते हैं। अब अगर मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो आप देखें कि आपको ये कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा। तो अगर आप ये खुद से क्रिएट करना शुरू करें तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप इसको यहाँ से यूज़ कर लेंगे तो आप आसानी के साथ इस तरह का जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अभी जो अप्लाई हुआ है ये जस्ट उसकी आउटलाइन पे अप्लाई हुआ है और यहाँ से आप इसको
मज़ीद अगर इसमें इजाफ़ा करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से मज़ीद इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 30 इंटर करूँ तो आप देखें कि अब ये इसकी जो लुक है वो थोड़ी चेंज हो गई है। और यहाँ से आप इसको कितना स्मूथ रखना चाह रहे हैं तो आप इसकी स्मूथिंग को कंट्रोल करेंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से आपके पास एक सीधी लाइन है और यहाँ हमारे पास ट्रीज़ मौजूद होंगे, तो मैं आपको इसके ऊपर वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास ट्रीज़ का ब्रश मौजूद है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये आप देखें, अगर आप इस तरह के ट्रीज़ रैंडमली खुद से क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ऊपर हैं तो ऊपर आपको यहाँ पर रैंडम, सीक्वेंटली और बाय डायरेक्शन भी दिया गया है। अगर मैं रैंडम करूँगा तो आप इसका जो रिज़ल्ट है वो देखें, इसके बाद सीक्वेंटली करूँगा तो अब आप इसका रिज़ल्ट देखें, और बाय डायरेक्शन करूँगा तो ये एक ही किस्म के जो ट्रीज़ हैं या जो भी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वो उसको अप्लाई कर देगा। आप इसको यहाँ से भी, इनको भी अप्लाई करके इसके साथ खेल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पत्तों के बगैर सूखे दरख्त भी दिए गए हैं, आप इनको भी इसके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। ये क्योंकि हैवी हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तो ये अब आप देखें कि ये आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं। और इसी में अगर मैं दोबारा से इसको डिसेलेक्ट करूँ, अच्छा अभी आपने देखा कि हम यहाँ से ब्रशेस को यूज़ कर रहे हैं। अब आप अपना अगर खुद का ब्रश क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इसी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, और इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, और इसको आपने कर्व कर लेना है कंट्रोल क्यू से। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा या आपका टेक्स्ट होगा वो कर्व में चेंज हो जाएगा। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर आप में उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते जो कि आप उसकी ओरिजिनल शेप में चेंजिंग कर सकते थे। फिर आप जस्ट शेप टूल की मदद से उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल ये है कि अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर राउंड कॉर्नर में लेके आ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल क्यू कर दूँ, कंट्रोल क्यू करने के बाद अब आप इसके यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखें तो वो चेंज हो गई हैं बिल्कुल। तो अब ना तो मैं इसको कॉर्नर लगा सकता हूँ और ना ही इसमें जो हमारे पास एक ट्रायंगल में यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस थे उनको यूज़ कर सकता हूँ। अब आप इसमें जो भी एडिटिंग करेंगे वो आप अपने शेप टूल की मदद से करेंगे, क्योंकि अब आपके पास ये एक कर्व बन गई है और कर्व में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते नॉर्मल शेप में। अगर आप इसी तरह आप किसी टेक्स्ट को कर्व में कर देते हैं तो बाद में कर्व करने के बाद आप उस टेक्स्ट में मज़ीद टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते। अगर आप उसको नॉर्मल टाइप में रखेंगे तो आप उसमें कुछ भी टाइप करते हैं तो वो आप उसमें अगर बाद में भी उसमें एडिटिंग करना चाह रहे हैं, इजाफा करना चाह रहे हैं, किसी भी करैक्टर को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप वो कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल क्यू की मदद से कर्व कर देंगे तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते, बल्कि जस्ट शेप टूल की मदद से उसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे इसको यहाँ पर क्रिएट करना हो तो मैं किस तरह से करूँगा। सबसे पहले एक तो इसका वे है कि मैं यहाँ पर प्रीसेट को सिलेक्ट कर लूँ, ब्रश को, इस पर अब मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखें तो आपका जो सेव का ऑप्शन है वो एक्टिव हो गया। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको नाम पूछेगा तो आप नाम देके इसको सेव कर सकते हैं। मुझे इसको यहाँ से सेव नहीं करना, मैं चाह रहा हूँ कि इसको जस्ट मैं यहाँ पर ड्रैग करूँ और इसमें ये सेव हो जाए। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसको एज ए ब्रश यूज़ करना चाह रहे हैं या ऑब्जेक्ट स्प्रेयर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको एज ए ब्रश यूज़ करना चाह रहा हूँ, ओके कर दूँगा और इसका जो नाम है यहाँ पर AS रख देता हूँ। तो हमारा ये ब्रश क्रिएट हो गया और आप देखें कि यहाँ पर लास्ट में आपका जो ब्रश है वो मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, चलिए मैं इसी के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो इसको मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की लुक दे रहा है, क्योंकि हमारा हमने जो ब्रश क्रिएट किया था वो बिल्कुल सीधा था, तो इसकी वजह से ये आपको कुछ इस तरह की लुक दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर
एक सीधी लाइन क्रिएट करूँगा और उसके ऊपर इसको अप्लाई करूँगा तो आप इसका जो रिज़ल्ट है वो देखेंगे ये बिल्कुल अब सीधा है। और यहाँ से सेम आप उसी तरह आप इसकी जो विड्थ है उसको भी हैंडल कर सकते हैं। तो मैं 2 cm कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रश क्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आपने इस ब्रश को डिलीट करना है, आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो जस्ट उस ब्रश को सेलेक्ट करें। यहाँ से किसी भी आप ब्रश को डिलीट कर सकते हैं। उस ब्रश को सेलेक्ट करें और यहाँ आपके पास डिलीट का बटन मौजूद है। यहाँ आपके पास सेव भी है और इसके बाद आप यहाँ से भी ब्राउज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप यहाँ से भी इसको ब्राउज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आर्टिस्टिक मीडिया को यूज़ करना सीखा। आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करिएगा कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।